प्रिय विद्यार्थियों, हम सेकंड पार्ट में लेकर आए हैं गोलीय दर्पण। देखिए, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर जिसको बोल देते हैं इंग्लिश में। गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसकी परावर्तन सतह एक कांच के खोखले गोले का भाग होती है। अब गोलीय दर्पण बनाने के लिए हम क्या करते हैं? गोलीय दर्पण बनाने के लिए कांच के खोखले गोले का कुछ हिस्सा काट देते हैं और इस हिस्से की एक सतह पर पॉलिश कर देते हैं जिससे दूसरी सतह प्रकाश को परावर्तित कर सके। अब आता है गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। तो पहला आता है अवतल दर्पण। देखिए, अवतल दर्पण क्या होता है? खोखले गोले का वह हिस्सा होता है जिसकी दबी हुई सतह दर्पण का काम करती है और उभरी हुई सतह पर लाल ऑक्साइड की पॉलिश की गई होती है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। चित्र में एक खोखला गोला है जिसका केंद्र C है, ध्रुव P है। अब इसकी अंदर की सतह परावर्तक तल है और बाहर इस पर लाल ऑक्साइड की पॉलिश की गई है। दूसरा आता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में खोखले गोले का वह हिस्सा होता है जिसकी ऊपरी सतह दर्पण का काम करती है और दबी हुई सतह पर लाल ऑक्साइड की पॉलिश की गई होती है। जैसे कि चित्र में प्रदर्शित है, खोखला गोला है, इसकी बाहरी सतह परावर्तक तल है और अंदर की सतह पर लाल ऑक्साइड की पॉलिश की गई है। अब आता है उसके बाद गोलीय दर्पण से संबंधित पद। देखिए, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद हैं जो 7 होते हैं, जिसको हमने चित्र द्वारा भी प्रदर्शित किया है। पहला है ध्रुव। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। चित्र में ये गोलीय दर्पण है जिसका बिंदु P द्वारा, जो बिंदु P है, ये गोलीय दर्पण के ध्रुव को प्रदर्शित करता है। दूसरा आता है वक्रता केंद्र। जिस गोले के से गोलीय दर्पण बनता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। मान लिए कोई खोखला गोला है, इसका जो केंद्र है C से प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। P से C तक की जो दूरी है, ध्रुव P से वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R से प्रदर्शित या निरूपित करते हैं। उसके बाद आता है मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा है वह मुख्य अक्ष कहलाती है। अब इसमें ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जो रेखा प्रदर्शित की गई है, उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी, वह हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। उसके बाद आता है द्वारक। देखिए, दर्पण का वह हिस्सा जिससे आपतित किरण परावर्तित होती है दर्पण का द्वारक कहलाती है। दर्पण का द्वारक कहलाती है। अब इसमें जो जीवा AB है वह दर्पण के द्वारक को प्रदर्शित करती है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। जीवा AB जो है वो दर्पण के द्वारक को प्रदर्शित कर रही है। उसके बाद आता है मुख्य फोकस। देखिए, मुख्य फोकस क्या होता है? यह मुख्य अक्ष पर स्थित होता है और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिलती है या इस बिंदु से आती ही प्रतीत होती है और इसे हम F से निरूपित प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद आता है फोकस दूरी। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहलाती है, जिसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, यहाँ पर मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच की जो दूरी है, जो कि चित्र में प्रदर्शित की गई है, उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब उसके बाद टॉपिक आता है हमारा
गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जिसे कैपिटल आर और फोकस दूरी स्मॉल एफ में क्या संबंध होता है? तो इसमें संबंध होता है कि वक्रता त्रिज्या आर बराबर 2f या f बराबर r/2, अर्थात किसी भी दर्पण की, चाहे वह उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब देखिए इसके बाद इस पर डिपेंड एक न्यूमेरिकल आ जाते हैं आपके 1 नंबर में। पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसको न्यूमेरिकल में हमें ये दिया हुआ है कि वक्रता त्रिज्या r 30 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी हमें f ज्ञात करनी है। फॉर्मूला हम जानते हैं कि वक्रता फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, तो फॉर्मूला हो गया यहाँ पर f = r/2। अब r की वैल्यू हमें वक्रता त्रिज्या दी हुई है 30 सेंटीमीटर, तो 30/2 = 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो गोलीय दर्पण है उसकी फोकस दूरी क्या हो गई, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद आता है दर्पण के उपयोग। अब यहाँ पर दर्पण के उपयोग, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जी हाँ, यहाँ पर दोनों के उपयोगों को प्रदर्शित किया गया है। पहला आता है अवतल दर्पण के उपयोग। तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग हम सोलर कुकर में परावर्तक के रूप में करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज अवतल दर्पण पर गिरता है तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस पर इकट्ठा हो जाता है। दूसरा होता है अवतल दर्पण का उपयोग हम सेविंग दर्पण के रूप में भी किया जाता है। अवतल दर्पण को सेविंग दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से हम चेहरों का सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब देख सकते हैं। उसके बाद आता है नंबर 3, गाड़ियों की हेडलाइट, सर्च लाइट तथा टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो देखिए उत्तल दर्पण के भी 3 उपयोग हैं। कार, ट्रक और बस में ड्राइवर की सीट के पास उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण वाहन के पीछे की वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा होता है बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में ग्राहकों की क्रियाकलाप को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा, गली व बाजारों में लैंपों में परावर्तक के रूप में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए हमारे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग। उसके बाद आता है दर्पण का सूत्र, कि जो उत्तल या अवतल दर्पण होते हैं दोनों का एक ही सूत्र होता है। तो देखिए दर्पण का क्या सूत्र होता है। गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी b कहलाती है। ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है वो उसे u से प्रदर्शित करते हैं, तथा फोकस दूरी को, दर्पण के फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं। और इन तीनों में जो संबंध होता है वो होता है 1/f = 1/u + 1/b। यह हमारा सूत्र अवतल तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए होता है। यहाँ पर f क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, u हो गई ध्रुव से वस्तु की दूरी, और b कहलाती है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। अब ध्रुव क्या होता है, जिसे हम p से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है रेखीय आवर्धन। देखिए रेखीय आवर्धन क्या होता है, m से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो इसका सूत्र होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, मान लिया प्रतिबिंब हमारा है I, वस्तु की ऊंचाई हमने मान ली O, का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है, और इसे m से निरूपित करते हैं। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई I है, वस्तु की ऊंचाई O है, तब रेखीय आवर्धन m = I/O, या एक फॉर्मूला ये भी होता है m = -b/u, जहाँ पर b है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और u है वस्तु की दर्पण से दूरी। आज के लिए यहीं तक।